अगर आज आपके बाल कुछ ऐसे दिखते हैं तो सिर्फ 6 महीनों बाद ये कुछ ऐसे दिख सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक ऐसा फेज आता है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं। कुछ ऑकवर्ड स्टेज से परेशान होकर हेयर कट करवा लेते हैं, कुछ गलत हेयर केयर की वजह से अपने बालों को डैमेज कर देते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस स्टेज पर क्या करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि परफेक्ट फ्लो हेयर पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंथ आखिरी नहीं बल्कि बीच वाले होते हैं। अगर आपने उन्हें सही तरीके से हैंडल कर लिया तो फाइनल रिजल्ट देखकर लोग भी पूछेंगे कि आपने अपने बालों के साथ आखिर किया क्या है। इस वीडियो में हम डे 1 से लेकर पूरे 6 मंथ तक का कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। हर स्टेज पर आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कब हेयर कट लेना है, उस बीच हेयर केयर कैसे करनी है और किन मिस्टेक से बचना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आप भी नेचुरली हेल्दी, थिक और मॉडल जैसा फ्लो हेयर स्टाइल चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर महीना पिछले महीने से इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर आप मॉडल जैसी फ्लो हेयर स्टाइल चाहते हो तो पहले 2 महीने सिर्फ बाल बढ़ाने के लिए होते हैं, उन्हें परफेक्ट दिखाने के लिए नहीं। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। जब बाल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो साइड्स बाहर की तरफ निकलने लगती है, ऊपर के बाल फ्लैट दिखने लगते हैं और पूरा हेयर स्टाइल अजीब सा लगने लगता है। कई लोग इसी ऑकवर्ड लुक से परेशान होकर सैलून जाकर फिर से छोटे बाल करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपने भी ऐसा किया तो समझ लो कि आप फिर से डे 1 पर आ गए। इस फेज में आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, लेंथ बिल्ड करना। हेयर कट से जितना हो सके उतना बचना है और सिर्फ तभी ट्रिम करवाना जब स्प्लिट एंड्स या डैमेज हेयर की प्रॉब्लम हो, वरना पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। साथ ही इन दोनों महीनों के बीच हेयर केयर पर भी प्रॉपर ध्यान दो। वीक में 2-3 बार अपने हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू करो और हर वॉश के बाद कंडीशनर जरूर यूज करो। कंडीशनर बालों को सॉफ्ट रखता है, फ्रीज कम करता है और ग्रोइंग फेस को काफी मैनेजेबल बना देता है। हेयर ग्रोथ के वक्त डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, इसलिए मैंने एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अब एक छोटी सी टिप जो सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आज से ही अपने बालों को उसी डायरेक्शन में कॉम्ब करना शुरू करो जिसमें आप फ्यूचर में फ्लो हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, जिससे धीरे धीरे आपके बाल नेचुरली उसी डायरेक्शन में सेट होना शुरू हो जाएंगे और स्टाइलिंग करना भी काफी आसान हो जाएगा। फेज 2 में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी और के बालों से अपने बालों की कंपैरिजन मत करो। हर इंसान के जेनेटिक्स, हेयर टाइप और हेयर ग्रोथ स्पीड अलग होती है। किसी के बाल 5 महीनों में परफेक्ट फ्लो बन जाते हैं तो किसी के 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो और प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो और डे 1 पर ही एक इम्पोर्टेंट काम करो। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए, क्योंकि हर फेस शेप पर हर फ्लो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं कि आप जिस सेलिब्रिटी या किसी और इंसान से हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हो वो आपके फेस पर भी सूट करे। इसलिए यूट्यूब, पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पर अपने फेस शेप से मिलते जुलते 2-3 रेफरेंस फोटोज सेव कर लो। इससे बाद में बार्बर को समझाना भी बहुत आसान होगा। अगर आपके पहले 2 महीने बिना गिव अप किए निकल चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आप उस फेज में एंटर करने वाले हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। इस स्टेज को ही ऑकवर्ड स्टेज कहा जाता है। इस टाइम पर आपके बाल ना तो छोटे लगते हैं और ना ही इतने लंबे होते हैं कि उन्हें प्रॉपरली स्टाइल किया जा सके। कभी साइड्स बाहर की तरफ निकलती हैं, कभी फ्रंट के बाल आंखों पर गिरने लगते हैं और कभी पूरा हेयर स्टाइल बिन वजह मैसी दिखने लगता है। यहाँ इसी वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद लॉन्ग हेयर उन पर सूट नहीं करते, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम आपके बालों में नहीं बल्कि उनके करंट लेंथ में होती है। हर इंसान को इस ऑकवर्ड स्टेज से गुजरना पड़ता है, चाहे एक्टर हो, मॉडल हो या इन्फ्लुएंसर। किसी का भी फ्लो हेयर स्टाइल एक दिन में परफेक्ट नहीं बना। इस फेज में सबसे पहली एडवाइस ये है कि बिना जरूरत हेयर कट मत करवाओ। हाँ, अगर आपको साइड्स बहुत बल्कि लग रहे हैं या शेप बिल्कुल ही खराब हो गया है तो किसी एक्सपीरियंस बार्बर से मेंटेनेंस ट्रिम करवा सकते हो। ध्यान रहे, मेंटेनेंस ट्रिम का मतलब हेयर स्टाइल को रीसेट करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा बल्कों को कंट्रोल करना होता है ताकि ग्रोथ कंटिन्यू रहे। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी फ्रीज और ड्राइनेस भी बढ़ सकती है, इसलिए शैम्पू और कंडीशनर को स्किप मत करो। अगर जरूरत हो तो वीक में एक बार हेयर नरिशिंग ऑयल भी यूज कर सकते हो। इससे बाल हेल्दी रहेंगे और उन्हें मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। याद रखिए, ऑकवर्ड स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, बल्कि ये एक साइन है कि आप सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा तो अगला फेज वही होगा जहां आपको पहली बार अपने फ्लो हेयर स्टाइल की एक्चुअल शेप दिखनी शुरू होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं
तो अब असली मजा शुरू होता है। इसी फेज में आपके बाल पहली बार एक प्रॉपर फ्लो हेयर स्टाइल की तरह दिखने लगते हैं। फ्रंट नेचुरली पीछे की तरफ गिरने लगता है, साइड्स पहले से ज्यादा सेटल हो जाती हैं एंड ओवरऑल हेयर स्टाइल का शेप भी काफी क्लीन लगने लगता है। लेकिन इस एक्साइटमेंट में बहुत लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सैलून जाकर सिर्फ इतना बोल देते हैं, भाई फ्लो हेयर कट कर दो या थोड़ा शेप दे दो। अब प्रॉब्लम ये है कि हर बार्बर के लिए फ्लो कट और थोड़ा का मतलब अलग होता है और कई बार इसी कंफ्यूजन में 4-5 महीनों की मेहनत सिर्फ 10 मिनट में खराब हो जाती है। इसलिए सैलून जाने से पहले अपनी फोन की गैलरी में 2-3 रेफरेंस फोटोज जरूर रखो जो आपने डे 1 पर सेव की थी। बार्बर को एग्जैक्टली वही हेयर स्टाइल दिखाओ जो आप चाहते हो। सिर्फ बोलकर समझाने की बजाय रेफरेंस दिखाना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और फाइनल रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशन के काफी करीब मिलता है। और अगर बार्बर आपसे पूछें कि कितना कट करना है तो क्लियरली बोलिए, लेंथ मेंटेन रखनी है, सिर्फ शेप और टेक्सचर इम्प्रूव करना है। ये एक लाइन आपके महीनों की ग्रोथ को बचा सकती है। और किसी भी रैंडम सैलून में मत जाओ। अगर आपके किसी दोस्त या कजिन ने पहले से ही अच्छा फ्लो हेयर कट करवा रखा है तो उनसे बार्बर का पता पूछ लो। और अगर कोई नहीं है तो इंस्टाग्राम पर आसपास के बार्बर या सैलून के पेज चेक करो। अगर वहाँ फ्लो हेयर, लेयर कट या मीडियम लॉन्ग हेयर स्टाइल की वीडियोस दिख रही हैं, तभी उसके पास जाओ। और आप ऐसे सैलून भी जा सकते हो जहाँ लेडीज भी हेयर कट करवाती है, क्योंकि ऐसे बार्बर को लॉन्ग हेयर स्टाइल का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। और याद रखो, इस स्टेज पर गोल ज्यादा बाल कटवाना नहीं बल्कि उन्हें डायरेक्शन देना है। अगर शेप सही बन गई तो अगले कुछ हफ्तों में आपके बाल और भी नेचुरली फ्लो करने लगेंगे। अगर आपने पिछले 3 फेज को सही तरीके से फॉलो किया है तो एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके पास सिर्फ लंबे बाल नहीं बल्कि एक प्रॉपर हेयर स्टाइल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फ्लो हेयर स्टाइल अचीव करने जितनी मुश्किल है उसे मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको हर 6 से 8 हफ्तों में एक मेंटेनेंस ट्रिम करवानी है। इससे स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाते हैं, हेयर स्टाइल की शेप मेंटेन लगती है और बाल भी हेल्दी दिखते हैं। इस स्टेज पर भी बार्बर को वही बात बतानी है जो पहले बताई थी, लेंथ नहीं सिर्फ शेप और टेक्सचर मेंटेन करना है। स्टाइलिंग के लिए हेवी जेल का यूज कम से कम करो या नहीं करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बालों को हार्ड और अननेचुरल बना देते हैं। अगर नेचुरल फ्लो लुक चाहिए तो लाइट वेट स्टाइलिंग क्रीम, सी सोल्ट स्प्रे या मैट स्टाइलिंग प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। इससे बाल मूवमेंट भी मेंटेन रखते हैं एंड ओवर स्टाइल्ड भी नहीं लगते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये रोड मैप फॉलो करते हो तो आने वाले सालों तक आप एक हेल्दी, स्टाइलिश और मॉडल जैसा फ्लो हेयर स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। अब आपको पूरा रोड मैप तो समझ आ गया, लेकिन अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स कर दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। फर्स्ट, बार-बार हेयर कट करवाना। बहुत लोग हर महीने सिर्फ इसलिए हेयर कट करवा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके बाल अजीब दिख रहे हैं। लेकिन फ्लो हेयर स्टाइल का सबसे मुश्किल पार्ट ही ऑकवर्ड स्टेज है। अगर आप हर बार उस स्टेज से भाग जाओगे तो आप कभी भी फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सेकंड, गलत हेयर केयर रूटीन फॉलो करना। रोज शैम्पू करना, कंडीशनर स्किप कर देना या गर्म पानी से हेयर वॉश करना, ये सब धीरे धीरे बालों को ड्राई और फ्रीजी बना देते हैं। इसलिए वीक में सिर्फ 2 से 3 बार शैम्पू कंडीशनर यूज करो और ठंडे पानी से हेयर वॉश करो। थर्ड मिस्टेक है बालों के साथ जानवरों की तरह बिहेव करना। नहाने के बाद टॉवेल से जोर जोर से बाल रब करना या गीले बालों को फोर्स से कोम्ब करना। इससे बाल डैमेज होते हैं और टूटते भी हैं। इसकी जगह बालों को जेंटली ड्राई करो और व्हाइट टूथ कॉम्ब यूज करो। फोर्थ मिस्टेक, हेयर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट खरीदना। सोशल मीडिया पर आपको रोज नए शैम्पू, कंडीशनर और सीरम देखने को मिलेंगे जो कुछ ही हफ्तों में मैजिकली रिजल्ट का क्लेम करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट एक ही रात में आपके बालों को मॉडल जैसा नहीं बना देता। अच्छा रूटीन और कंसिस्टेंसी किसी भी प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ मिस्टेक जो सबसे बड़ी है, पेशेंस लूज कर देना। फ्लो हेयर एक हेयर स्टाइल नहीं, एक प्रोसेस है। किसी के बाल 6 महीने में बड़े हो जाते हैं तो किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पेशेंस रखते हो और हर फेज को समझकर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो रिजल्ट मिलना सिर्फ वक्त की बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए।